हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज आदित्य और आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ एशिया को। तो पहले जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने हाफ फीचर्स को कंप्लीट कर लिया था और आज जो बाकी के बचे हैं मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। नाउ वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, अनअकैडमी कॉम्बैट एक तरीके के लिए आप लोगों के लिए लाइव क्विज है और जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप compete कर पाएंगे थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स के साथ और ये काफी अच्छा कंपटीशन रहेगा आप लोगों के लिए और आप इजीली एनालाइज भी कर पाओगे कि आप लोग कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, क्या रैंक है आपकी और किस जगह आप लोगों ने कमी करी है, तो उसको इजीली सुधार भी पाओगे। तो इट इज वेरी गुड फॉर योर प्रिपरेशन। अपनी प्रेपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोग इसमें पार्ट ले सकते हैं। तो ये हर संडे को होता है करीब 11 बजे और अगर आप अनअकैडमी प्लस लेने के लिए आगे बढ़ रहे हो तो कोड का यूज करना स्टडी आईएएस। अगर आप इस कोड का यूज करते हो तो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप लोग कोड का यूज करें। ठीक है, और अनअकैडमी कॉम्बैट में एक बार पार्टिसिपेट जरूर करें। ठीक है, एक बार क्विज सॉल्व करेंगे, जैसे हम मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट देते टाइम पे भी ये होता है कि प्रेशर आपका वही होता है जो आपको एग्जाम हॉल में फील होता है। तो एक बार ही आप अगर इस क्विज को सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसी प्रेशर के साथ करना एज इफ आप लोग एग्जाम दे रहे हो एंड जस्ट एनालाइज वेयर आर यू मेकिंग मिस्टेक्स एंड वेयर यू आर नॉट। ठीक है, आपको इससे पता भी चल जाएगा कि कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है और किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो हम लोगों ने लास्ट यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, रीजनल कंप्लीट कर लिया था, सीज कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है ना, हम लोगों ने नॉर्दर्न लोलैंड भी कर लिया था, मंचूरियन प्लेन, चाइना प्लेन, टाइग्रिस, गंगा, इरावती प्लेन, सेंट्रल माउंटेन्स भी कर लिए थे। अब बात है सेंट्रल एंड सर्दर्न प्लेट्यूज की। तो आज हमें बात करनी है सेंट्रल और सर्दर्न प्लेट्यूज के बारे में। तो जो प्लेट्यूज हैं वो बेसिकली लैंड एरियाज हैं which are having a relatively that surface which are considerably raised above adjoining land on at least one side and often cut by deep canyon। तो आपके जो प्लेट्यूज होते हैं उनकी कुछ इस तरीके की शेप होती है। ठीक है, दे आर नॉट फुली लाइक माउंटेन्स, तो कुछ इस तरीके के होते हैं। सम आर इरेगुलर ऑल्सो, कुछ कुछ की ऐसी टेबल टॉप जैसी इनकी वो होती है। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल माउंटेन जैसा उठा हुआ हिस्सा नहीं, बट हाँ थोड़ा उठाव होता है। तो दे आर कंसिडर्ड एज योर प्लेट्यूज। अब देखते हैं कि हमें एशिया में कहाँ कहाँ प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं। तो दिस इज होल ऑफ योर एशिया। तो देखिए सबसे बड़ा आपका प्लेट्यू ऑफ तिब्बत है। तिब्बत यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू है हमारा इंडिया में। ये मंगोलियन प्लेट्यू है मंगोलिया में। साइबेरियन प्लेट्यू, प्यूटोरोना प्लेट्यू, ठीक है। और ये आपका अगर हम सेंट्रल की तरफ आ जाएंगे तो ईरानियन प्लेट्यू मिलेगा आपको यहाँ पर और ये उस्तायुर्त प्लेट्यू मिलेगा। तो ये सारे प्लेट्यूज हैं ये बाकी के सारे आपके जो अफ्रीका वगैरह में है। बाकी के जब हम कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तब हम बाकी के जितने भी हैं स्पेनिश प्लेट्यू, मारा प्लेट्यू, जोस प्लेट्यू, किम्बर्ले प्लेट्यू, ये सब हम तब कंप्लीट कवर करेंगे। अभी की बात कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ एशिया की। इतना भाग है आपका एशिया का, इतना ही है ना। ठीक है, दिस इज द पार्ट विच एशिया कवर्स। हियर यू कैन सी स्विस कैनाल। ठीक है, सिनाई पेनिनसुला वाला हिस्सा आ रही है, छोटू छोटू सा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आपका ईरानियन प्लेट्यू है विच इज इन ईरान। डेक्कन प्लेट्यू इज इन योर इंडिया। तिब्बतन प्लेट्यू तिब्बत में। ठीक है, उस्तरत प्लेट्यू यहाँ पे आपकी एरल सी जा रही है, ये कैस्पियन सी है, ब्लैक सी, और यहाँ पे आपको मेडिटेरियन सी दिख रही होगी। मंगोलिया, मंगोलियन प्लेट्यू। ठीक है, यहाँ पे चाइना है आपका, मंगोलिया बीच में है और ऊपर क्या है आपका रशिया है। ओके, रिवाइज ऑल दीज थिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो पहले की सिविलाइजेशंस थी, वैसे तो यहाँ पे देयर इज अ क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशंस। ठीक है, अब उनके बारे में एक बारी बात करते हैं। तो ये देखिए चाइना की, यहाँ पे हम लोग एक बारी देखते हैं। वेट, ये देखिए देयर वर 4 ओल्ड वर्ल्ड रिवर वैली कल्चर्स। ठीक है, एक तो आपको पता ही है मेसोपोटामिया, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स हमारा, इंडस एंड गैंजेस, ठीक है, यांगजी और आपका शैंग चाइना, येलो
रिवर, ठीक है, और ये तो आपका इजिप्ट में आ जाता है। तो दीज वर द 4 ओल्ड रिवर वैली कल्चर्स, ठीक है। एक तो आपका मेसोपोटामिया होगा, आप लोगों ने सब पढ़ा होगा मेसोपोटामिया के बारे में। इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, और यांजी, ओके, और फिर चाइना में शान चाइना, येलो रिवर। तो अब यहाँ पे एक बारी देख लेते हैं जो पहले की जो सिविलाइजेशंस थी। एक तो ये रहा आपका मेसोपोटामिया इज ओवर हियर, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज हियर, चाइना में आपकी यांगजी रिवर के पास ये, और हुआंगहू रिवर, ठीक है। तो ये जो आपकी सिविलाइजेशंस थी व्हिच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड नियर बाय द रिवर, ओके, तो ये वही है, जैसे आपका टिग्रिस रिवर है और यूफ्रेट्स रिवर है, यहाँ पर आपकी मेसोपोटामिया आपको दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे इंडस रिवर है, गैंजेस रिवर है, तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉर्म हुई थी। यहाँ पे आपका हुआंगही रिवर है, ठीक है, और ये आपकी यांगजी रिवर यहाँ पे चाइना में। तो दीज वर द सिविलाइजेशन जो पहले फॉर्म हुई थी, रिवर वैली सिविलाइजेशन, ओके। येलो रिवर आपको यहाँ पे देखिए ये रिवर्स फॉर्म हो रही है, ये आपकी येलो रिवर का मैप है, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं येलो रिवर की, ओके ना। ये देखिए आपकी जो येलो रिवर है वो कुछ इस प्रकार बहती हुई आ रही है यहाँ से, यहाँ पे आपको दिख रही होगी दिस होल यो, बाकी सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। इनर मंगोलिया में आ जाती है थोड़ी सी। So this is your yellow river, okay। तो जो आपकी सान चाइना ये यहाँ पे आपको दिख रही है ना, तो पहले जो आपकी रिवर वैली कल्चर्स थे वो यहीं पे फॉर्म हुए थे, ठीक है। यहाँ दिख रही है आपको, ये देखिए ना। मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं हम आइलैंड्स ऑफ एशिया के बारे में। तो एशिया ऑल्सो हैज अ क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स, एशिया के पास क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स है, यानी कि आर्किपेलागो है। तो ये जो आर्किपेलागो है इसको आइलैंड ग्रुप भी बोला जाता है, ठीक है, आइलैंड चेन भी बोला जाता है, जो कि फॉर्म्ड होती है एक दूसरे के आसपास, ठीक है, और वो काफी ह्यूज क्लस्टर से फॉर्म कर लेते हैं। मतलब मान लीजिए कि एक जगह बहुत बहुत सारे आइलैंड्स हैं और वो एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब आप एशिया की में देखोगे तो आपको इंडोनेशिया दिखेगा, इंडोनेशिया सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, यानी कि आर्किपेलागो है। फिलीपींस है, जापान है, अंडमान है, निकोबार है, ठीक है। ये क्या है, एग्जांपल्स हैं आपके आर्किपेलागोस के। चलो एक बार देख लेते हैं इनको। ये देखिए ये आपका इंडोनेशिया है, ठीक है, यहाँ तक इंडोनेशिया है, यहाँ तक हमारे एशिया की बाउंड्री भी है, सिर्फ यहाँ तक, ओके। यहाँ से आपका ईस्ट की तरफ से आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया, ओके। यहाँ पे देखिए ये जापान का, ये फिलीपींस हो गया आपका, ठीक है, फिलीपीन सी भी है यहाँ पर। तो दीज आर दी आर्किपेलागोस, ठीक है, जो फॉर्म्ड हो रहे हैं और एक चेन बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंडोनेशिया का सबसे बड़ा है, कैन यू सी द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ओवर हियर, ओके। तो यही है कि आपको एशिया में आपको क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स दिखेंगे, यानी कि सबसे ज्यादा आर्किपेलागो यहाँ पे ही देखने को मिलता है। जैसे इंडोनेशिया होगा, फिलीपींस हो गया, जापान है, अंडमान निकोबार कहाँ है आपका, इंडिया में है, ठीक है, ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे डेजर्ट्स के बारे में। तो एशिया हैज सम बिग डेजर्ट, जैसे कि आपकी गोबी डेजर्ट हो गई, ठीक है, द टाकला माकन, और फिर थार डेजर्ट हो गई, काराकुम, ठीक है, रुब अल खली डेजर्ट, ठीक है। अब जो आपकी ये रुब अल खली डेजर्ट है इसको कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैंड सी। क्या बोला जाता है इसको, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सैंड सी बोला जाता है, जो कि कवर करती है एक, मतलब जो एरिया काफी ज्यादा एरिया कवर करती है ये, लाइक देन फ्रांस अक्रॉस सऊदी अरेबिया, ओमान, द यूएई एंड द यमन। तो ये जो आपकी डेजर्ट है ये सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट सैंड सी है, ठीक है, इसको कंसिडर किया जाता है एज अ लार्जेस्ट सैंड सी, जो कि काफी ज्यादा एरिया भी कवर करती है। अब देखिए आपकी काराकुम ये है, ये आपकी गोबी है, ये आपकी थार डेजर्ट है, ये आपकी अरेबियन डेजर्ट है, ठीक है। ये थार डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, काराकुम और अरेबियन डेजर्ट, ये आपकी एशिया में ये डेजर्ट्स हैं जो कि काफी बड़ी हैं, ओके।
बात करते हैं फिर ड्रेनेज की, ड्रेनेज ऑफ एशिया। अब देखिए जो ड्रेनेज है एशिया का वो कंसिस्ट करता है माइटी ऑफ ओशंस को, एक्सटेंसिव सीज को, लेंदी रिवर्स है यहाँ पर, और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है और फिर उनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज भी हैं, मेजर लेक्स भी हैं। ठीक है, अब ओशंस की बात करें तो जो एशियन कॉन्टिनेंट है वो सराउंड करता है आपके 3 मेजर ओशन से। ठीक है, और वो भी तीनों साइड से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तीनों तरफ से पानियों से मतलब पानी से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। ठीक है, तीनों साइड से पानी से घिरा है ये। तो पैसिफिक ओशन है वो कवर करती है ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया को, एशिया के ईस्टर्न पार्ट को कवर करती है आपकी पैसिफिक ओशन। और जो मेजर रिवर हैं जो कि आपकी ईस्टर्न साइड ड्रेन करती हैं, जैसे कि आपकी मेनाम मेकोंग, जीजियांग, चैंगजियांग, हुआंगहू और आमूर। ठीक है, ये है आपकी वो रिवर्स, मेजर वो रिवर्स हैं ये जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में, ठीक है, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया की तरफ हम जाते हैं तो ये वो रिवर्स हैं जो ड्रेन करती हैं यहाँ पे। कौन सी है आपकी? मेनाम मेकोंग, जीजियांग, चैंगजियांग, हुआंगहू और आमूर। उसके बाद अगर बात करें हम इंडियन ओशन की, तो देखिए इधर तो आपका पैसिफिक ओशन हो गया, इधर आपका इंडियन ओशन हो गया, ऊपर आपका आर्कटिक ओशन है। ठीक है, तीनों तरफ से ये ओशन से घिरा हुआ है आपका कॉन्टिनेंट। अब इंडियन ओशन की बात करें तो ये कवर करता है सदर्न पार्ट ऑफ एशिया, यानी कि साउथ पार्ट ऑफ एशिया को कवर करता है ये। और जो मेजर रिवर्स हैं जो इसमें फ्लो करती हैं वो हो गई आपकी टिग्रिस, यूफ्रेट्स, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इरावदी, साल्वीन। ठीक है, ये कितनी, ये आपकी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि इंडियन ओशन में ड्रेन करती हैं जाके। ठीक है, और ये कहाँ का पार्ट कवर करती है? अब याद रखना, इंडिया आपका साउथ पार्ट ऑफ एशिया में आता है और वहीं पे आपकी इंडियन ओशन में जो रिवर्स हैं वो भी ड्रेन करती हैं। ठीक है, फ्लो करती हैं इनटू द इंडियन ओशन। कौन कौन सी है? टिग्रिस है, यूफ्रेट है, इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इरावदी है और साल्वीन है। और अगर बात करें हम आर्कटिक ओशन की, तो आर्कटिक ओशन अब ऊपर की तरफ है, ये नॉर्थ पार्ट कवर कर रहा है। तो मान लो अगर इंडियन ओशन की बात करें तो जो भी रिवर यहाँ पर होंगी वो यहाँ आके ड्रेन करेंगी, और जो रिवर इधर की तरफ होंगी वो यहाँ करेंगी। ठीक है, जो नॉर्थ पार्ट पे होंगी। तो अब ये कवर करता है आपका नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया को, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया को। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया को कवर करता है। यहाँ पे 3 मेजर रिवर्स हैं जो कि यहाँ पर है, वो है आपकी एक ओब येनिसे लेना, ओब येनिसे लेना। ठीक है, अगर आप इसी को इसको नाम दे दो तो एक पर्टिकुलर टेक्निक बन जाएगी याद करने के लिए, रॉब यहीं से लेना, है ना, रॉब यहीं से लेना या रोप यहीं से लेना, वट एवर इट इज, रॉब रोप जो भी है वो यहीं से लेना। ओके, तो ये है आपके नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया की जो आपकी जो 3 मेजर रिवर्स हैं जो कि आर्कटिक ओशन की तरफ जाके ड्रेन होती हैं। ठीक है, तो ये थे आपके ओशंस, जिन और ओशंस के साथ साथ जो रिवर्स हैं जो कि इनमें जाके मिलती हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो पहले हमने डिस्कस किया कि पैसिफिक ओशन में जो ईस्टर्न पार्ट है एशिया का, जो ईस्टर्न पार्ट में जितनी भी रिवर्स हैं वो जाके ड्रेन करती हैं। उनका नाम क्या था? मेनाम, मेकोंग, जीजियांग, चैंगजियांग, हुआंगहू और आमूर। और अगर इंडियन ओशन की बात करें तो ये सदर्न पार्ट में आ जाता है, यानी कि साउथ पार्ट ऑफ एशिया है। तो यहाँ पे कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं? एक तो आपकी टिग्रिस है, यूफ्रेट है, इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र, इरावदी और साल्वीन। और आर्कटिक ओशन की बात करें तो ये कवर कर रहा है नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया को, जो कि कंसिस्ट करता है कितनी रिवर? 3 रिवर। कैसे? ओबीएनसी लेना, ओबीएनसी लेना, यानी कि रॉब यहीं से लेना, ऐसे याद कर सकते हो इनको। ओके, इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर। मूविंग फॉरवर्ड, ये देखिए, ये यहाँ पर आपकी रिवर्स आपको दिख जाएंगी, इंडस रिवर ये रही, ठीक है, और ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये गंगा रिवर है, ये ऐसे ड्रेन हो रही है। ये आपको मेकोंग दिख रही होगी, ये देखिए मेकोंग है ये, ठीक है। यांगजी, यहाँ पे आपको ये येलो रिवर दिख रही है, ये देखो आमूर, आमूर है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ओब रिवर, ओब रिवर दिखी, ओके।
तो ये सारी आपकी जो रिवर्स हैं जो कि आपकी जाके ओशंस में ड्रेन करती हैं। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लेक्स की। ठीक है, अब देखिए ओशंस में जो भी आपकी रिवर्स ड्रेन करेंगे उनके बारे में बात कर लिया, पूरा ड्रेनेज देख लिया हमने एशिया का। अब लेक्स के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे जो मेजर लेक है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए लेक बेकाल, ओनेगा, लदोगा एंड पेपस इन रशिया। कौन कौन से? बेगाल है, ओनेगा है, लदोगा है और पेपस कहाँ पर है? ये रशिया में। देखो बेगाल तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, बेकाल बेगाल जो भी है ये, ठीक है, और ओनेगा लादोगा। फिर लेक अकान, माशु, बिवा, शिकोत्सु इन जापान। ओके, फिर जिंगाई लेक, लेक खानका, ये है आपकी चाइना में। ठीक है, उसके बाद दाल लेक है, चिल्का है, वेम्बांदा है, पुलिकाट है, सुखना है। कहाँ पर है ये? इंडिया में है। लेक मातानो तोबा, ये कहाँ है? इंडोनेशिया में। बेकाल है जो कि सबसे डीपेस्ट लेक है, ठीक है, इन द वर्ल्ड, और ये है आपके सर्दर्न साइबेरिया रशिया में। ठीक है, ये रही आपकी बेकाल। बेकाल जो है वो डीपेस्ट लेक है, याद रखिएगा। बेकाल कहाँ पे है? आपकी रशिया में है, ठीक है, सर्दर्न साइबेरिया में है आपकी, और ये डीपेस्ट लेक है। कैसी है? डीप है काफी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड बात करेंगे हम स्ट्रेट्स के बारे में। स्ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं तो जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं आपकी एशिया की, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का है और बेरिंग स्ट्रेट है। बेरिंग स्ट्रेट के बारे में हमने पढ़ा था, किस किस को जोड़ रही थी ये, किसे किसे जोड़ रही थी? ये जोड़ रही थी नॉर्थ अमेरिका को और एशिया को आपके, ठीक है, कहाँ पे जोड़ रही थी ये? यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पर है आपका एशिया, ठीक है, और यहाँ है आपका यहाँ पर है एक स्मॉल डायोमीड आइलैंड और यहाँ पर है एक बिग डायोमीड आइलैंड। यहाँ ही आपकी बेरिंग स्ट्रेट है। ओके, यहाँ आपकी बेरिंग स्ट्रेट है और बेरिंग सी भी यहीं पर है ना? ऐसी तो पढ़ा ना। तो देखिए जो लॉन्गेस्ट स्ट्रेट्स है यहाँ की वो है आपकी स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो कनेक्ट करती है आपके अंडमान सी को, अंडमान को, ठीक है, सी विद द साउथ चाइना सी, अंडमान सी को विद साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशन में 800 किलोमीटर की है। कितनी है? 800 किलोमीटर की, सबसे लॉन्गेस्ट है। नैरोएस्ट की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है, जो कनेक्ट करती है आपकी ब्लैक सी को और मरमारा सी को। किसको करती है? ब्लैक सी और मरमारा सी। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ये देखो, ये रही आपकी स्ट्रेट ऑफ मलक्का, दिख रही है? कितनी है ये? 800 किलोमीटर, सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेट है, ठीक है, जो किसे कनेक्ट करती है? अंडमान सी को विद साउथ चाइना सी। फिर बात करते हैं बेरिंग स्ट्रेट को, जो सेपरेट करती है आपके एशिया और नॉर्थ अमेरिका को, और उसके बाद जो बास स्ट्रेट है वो ऑस्ट्रेलिया और तस्मेनिया को अलग करती है। किसको? ऑस्ट्रेलिया और तस्मेनिया। जिब्राल्टर आपकी सेपरेट करती है अफ्रीका को यूरोप से, ठीक है, पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये सारी हैं। बाकी जब हम वर्ल्ड मैप और मतलब और सारे कॉन्टिनेंट्स को कवर करेंगे, जैसे यूरोप और अफ्रीका को करेंगे, ऑस्ट्रेलिया को करेंगे, देन वी विल लर्न अबाउट द बास स्ट्रेट एंड जिब्राल्टर स्ट्रेट इन अ वेरी डीप मैनर। ओके, बाकी आप बेरिंग स्ट्रेट और आप मलक्का स्ट्रेट के बारे में जानते हैं, बोस्फोरस के बारे में जानते हैं ना। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का में दिखा देती हूँ। दिस इज योर मलक्का स्ट्रेट। Here you can see अंडमान सी, here you can see साउथ चाइना सी। कितनी है ये? लॉन्गेस्ट है, ठीक है, याद रखिएगा 800 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। किसे जोड़ रही है? अंडमान सी और साउथ चाइना सी को। ओके, ये आपकी बाकी हैं, जैसे आपकी हॉर्मस सी है, हॉर्मस स्ट्रेट है, यहाँ पे आपकी बब एल मंदब स्ट्रेट है, और फिर आपके गल्फ ऑफ एडन के नीचे है ये। ओके, so these are the straits which you have to remember, जो important है उनको by heart याद कर लीजिएगा। Now, अगर आपको बेरिंग स्ट्रेट को याद करना है तो आप लोग एक बहुत इजी तरीका है जिससे याद कर सकते हो। ये आप देख रहे हो, ये है आपकी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। अब देखिए इसमें रिंग आ रहा है और बेरिंग में भी रिंग आता है, ठीक है, तो इससे आप बेरिंग स्ट्रेट याद कर सकते हो। बेरिंग स्ट्रेट इज योर
ठीक है, तो ये जो आपका बोलते हैं कि मतलब ये आपकी जो रिंग ऑफ फायर है, ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, तो यहाँ पे सारे एक्टिव वोल्केनोज हैं, ठीक है, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रिंग ऑफ फायर बोलते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे सारे एक्टिव वोल्केनोज हैं। इट इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इट इज अ इजी मेथड फॉर यू टू रिमेम्बर बेरिंग स्ट्रेट के बारे में, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी, अगर आप ये दोनों चीजें ऐसे याद रखते हैं, क्योंकि कॉमन भी है और आप इजीली याद भी रख सकते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए, ये हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ एशिया हो गया है कंप्लीट, ठीक है, पूरा फिजिकल फीचर्स ऑफ एशिया कंप्लीट हो चुका है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स और इश्यूज, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड हाँ, अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी पर्टिकुलर रिवर पे या किसी भी चीज पे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वी कैन हेल्प यू आउट विद दैट। एंड मोर ओवर, कोई भी इशू है आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, और वट एवर क्वेश्चन यू हैव। ओके, नाउ अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक बारी। अब बात कर रहे हैं हम, द गाजा स्ट्रिप इज अ सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी ऑफ। आपको बताना है जो गाजा स्ट्रिप है वो सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी किसकी है? इजराइल की, जॉर्डन की, लेबनान की और पैलेस्टीन की। इन चारों में से किसकी है? आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में आप लोग प्लीज आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। पॉज द वीडियो और आप लोग आंसर करेंगे। आफ्टर 10 सेकेंड्स आई विल टेल यू द आंसर। बार बार पढ़ते रहिए, गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप, शायद कुछ याद आ जाए। गाजा स्ट्रिप एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है। अब वो कहाँ पर है? इजराइल में है, आपकी जॉर्डन में है, लेबनान में है, पैलेस्टीन में है। इजराइल के पास भी हो सकती है, जॉर्डन के पास भी हो सकती है, कहाँ पर है ये? ओके, चलिए 10 सेकेंड्स हो गए आपके, अब मैं आपको आंसर बताती हूँ। आंसर है आपका डी। ये गाजा स्ट्रिप जो है वो आपकी पैलेस्टीन में है। कहाँ पर है? पैलेस्टीन में। ये देखिए, ये गाजा स्ट्रिप, ये आपकी पैलेस्टीन में। जैसे आपका ये इजराइल हो गया, ठीक है, ये इजराइल है आपका, यहाँ पे आपकी पैलेस्टीन है। तो पैलेस्टीन में ये आपका जो एरिया है, ये देखिए, ये है आपका पैलेस्टीन। यहाँ पर आपकी गाजा स्ट्रिप है। योर इट इज योर पैलेस्टीन। ओके, तो जो हमास है, हमास इज अ पैलेस्टीन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड मिलिटेंट ग्रुप दैट हैज वेग्ड वॉर ऑन इजराइल। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि इजराइल और पैलेस्टीन का जो वॉर है, इट इज काइंड ऑफ यू नो कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। तो जैसे जब मैंने आपको कंट्रीज के बारे में बताया था, इफ यू रिमेम्बर, तो आई हैव टोल्ड कि मैं पैलेस्टीन और जो आपका ताइवान है, आई एम नॉट कंसिडरिंग them because UN don't consider them as countries. कुछ जगह it has been considered and it has been written also, but at some places it is not mentioned because it's a controversial area. So that's why जो आपका हमास है, हमास क्या है? पैलेस्टीन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और मिलिटेंट ग्रुप है, जिसने मतलब वॉर किया था। इट हैज वेग्ड अ वॉर ऑन इजराइल, और ये करीब आपका 1987 से फंडिंग चल रही है, ठीक है। और मोस्ट नोटेबली थ्रू सुसाइड बॉम्बिंग्स, रॉकेट अटैक्स, तो ये सारे अटैक्स वगैरह चलते रहते हैं। तो क्या है कि इट सीक्स टू रिप्लेस इजराइल विद अ पैलेस्टीन स्टेट, ओके, एंड इट ऑल्सो गवर्न्स गाजा इंडिपेंडेंटली ऑफ द पैलेस्टीन अथॉरिटी। तो ये आपकी कहाँ पर है? ये आपकी पैलेस्टीन में है। ओके, now next question, which of these water bodies witnesses sunrise at the earliest? कौन सी आपकी वाटर बॉडी है जो कि सबसे पहले विटनेस करती है राइज ऑफ सन को? मतलब सनराइज को सबसे पहले कौन सी ऐसी वाटर बॉडी है जो सबसे पहले विटनेस करती है? ठीक है, अब आपकी वो रेड सी है, ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, या फिर मेडिटेरियन सी है? कौन सी सी है? यू हैव 10 seconds. आई एम वेटिंग फॉर 10 seconds. 10 seconds are over.
लेट मी जस्ट टेल यू द आंसर है आपका सी, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी है वो ईस्टर्न मोस्ट है, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट है बाकी सारी सी से, और जो ब्लैक सी है वो है आपकी वेस्ट में कैस्पियन सी के, ठीक है। ये आपकी देखो रेड सी यहाँ पर है, ये कैस्पियन सी है, ये देखिए ये कैस्पियन सी है। तो सबसे पहले कौन सी सी करती है सनराइज को विटनेस? कैस्पियन सी, ठीक है। यहाँ पे आपकी ब्लैक सी है, तो ब्लैक सी कहाँ है आपकी? वेस्ट में है, ये ईस्ट में है और ये वेस्ट में है। ये मेडिटेरियन सी है आपकी, इधर की तरफ मेडिटेरियन सी, और ये रेड सी। ओके, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए जो रेड सी की स्ट्रिप है, स्ट्रिप ऑफ वाटर है, और एंड एन इनलेट of Indian Ocean occupying the area separating the continent of Africa from Asia। जो कंट्रीज हैं, जो बॉर्डरिंग कंट्री हैं रेड सी की, वो कौन कौन सी हैं ये आपको बताना है। एक सऊदी अरेबिया है, यमन है, इथोपिया है, इजिप्ट है, जिबूती है। कौन सी हैं? जो रेड सी है आपकी वो क्या है? स्ट्रिप ऑफ वाटर है, ठीक है। और जो इनलेट है आपका इंडियन ओशन का, वो ऑक्यूपाई करता है एरिया जो कि सेपरेट कर रहे हैं कॉन्टिनेंट अफ्रीका को फ्रॉम एशिया। तो जो कंट्रीज हैं वो बॉर्डर कर रही हैं रेड सी को, वो कौन कौन सी हैं? आपकी सऊदी भी हो सकती है, सऊदी, यमन, इथोपिया है, या इजिप्ट है, या जिबूती, कौन सी है? ठीक है, सारी भी हो सकती हैं, और 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती हैं। 10 सेकेंड्स है आप लोगों के पास, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। चलिए आंसर है आपका डी। 6 कंट्री हैं जो कि बॉर्डर करती हैं रेड सी को, जो कि आपकी सऊदी अरेबिया है, यमन है, इजिप्ट है, सूडान है, एरिट्रिया है, जिबूती है। यानी कि एक कंट्री थी जो रह गई, बताओ कौन सी थी? इथोपिया। इथोपिया नहीं करती, ठीक है। तो देखिए कहाँ ये रही आपकी रेड सी, ठीक है। तो ये देखिए सऊदी अरेबिया यहाँ पर है ना, सऊदी अरेबिया, और यहाँ पे आपका ये सिनाई पेनिनसुला आ जाता है, ठीक है। तो आपकी सऊदी यहाँ पर है, यमन यहाँ पर है, ओके। ये जिबूती है आपकी, इथोपिया देखिए इधर की तरफ आ जाती है, ये जिबूती यहाँ पर आ जाती है आपकी। तो ये है सारी आपकी कंट्रीज जो कि रेड सी को, मतलब रेड सी को बॉर्डर फॉर्म करती हैं। ओके, नाउ गाइज यही थी आप लोगों के लिए वीडियो, ठीक है। मैं आप लोगों से कल मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूरोप को डिस्कस करेंगे, कॉन्टिनेंट यूरोप के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोगों ने एशिया किया, अब इफ यू वांट मी टू डू सम अदर कॉन्टिनेंट देन आल्सो लेट मी नो, बट आई विश टू डू यूरोप। और इफ यू वांट मी टू गो इन अ लेवल लाइक कि मतलब जैसे हमने अरेंज किया था कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, उसके बाद वाला, उसके बाद, तो इफ यू वांट मी टू गो लाइक दैट देन जस्ट लेट मी नो। ओके, तो हम मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, और जो भी चीज मैंने बताई है उसको एक बारी रिवाइज करें, क्योंकि मैथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी इजी, टेक्निकल एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, ठीक है। अगर आपको कोई टास्क या कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो फिर बड़ा मजा आता है इसको सॉल्व करने में। ओके, तो वंस अगेन गाइज वील गोना मीट टुमारो, कल मिलते हैं, ठीक है। कल नहीं तो मंडे को मिलेंगे, पर मिलेंगे जरूर अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय।